मामूली किसान की है और उससे जितनी भी कमाई होती है वो उस किसान के पास ही जाती है। दरअसल संपूर्ण सिंह नाम के इस किसान के खेत में इंडियन रेलवे ने बिना पूछे ही ट्रैक्स को बिछा दिया, जिसके बाद इस किसान ने केस कर दिया और 5 साल के बाद ये केस किसान जीत गया। लेकिन जज ने किसान को कंपनसेशन देने के बजाय उसे ट्रेन का मालिक ही बना दिया और अब यह ट्रेन पूरी तरह से उस किसान की है। इस एक गलती की वजह से इंडिया में हर साल लाखों सिलेंडर ब्लास्ट होते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग सिलेंडर लेते टाइम सिलेंडर पे लिखे इस नंबर को कभी देखते ही नहीं और यही नंबर किसी भी सिलेंडर की एक्सपायरी डेट होती है। बट लोग इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि इसको देखना कैसे है, क्योंकि इस पे ABCD करके लिखा होता है। तो आइए जानते हैं कि इसको देखना कैसे है। सिलेंडर पे ABCD करके लिखा होता है, जहां A जनवरी से मार्च, B अप्रैल से जून और C जुलाई से सितंबर तथा D अक्टूबर से दिसंबर महीने को इंडिकेट करता है और लास्ट के ये 2 डिजिट साल को, जैसे कि इसमें B28 लिखा है, मतलब ये सिलेंडर अप्रैल से जून के बीच 2028 में एक्सपायर हो जाएगी। ये है प्राचीन काल की वॉशिंग मशीन जो बिना विद्युत के 24 घंटे चलती रहती है, क्योंकि इसमें वाटरफॉल्स से निकलते पानी के भाव को इस तरीके से सेट किया जाता है कि वो ऊपर से तेज गति से पानी नीचे गिरता है और एक जगह आकर गोल गोल घूमता रहता है, जिससे वहां पड़े कपड़े आसानी से धुल जाते हैं। बिजली का खर्च नहीं आता, इसलिए कुछ लोग आज भी इसका उपयोग करते हैं। और हाँ, दीपावली का सबसे मशहूर पटाखा इस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पेंसिल जैसे रोल किए हुए कागज को बराबर काट लेते हैं, उसके बाद इन कटे हुए पिस से एक गोल गट्ठा बनाया जाता है और फिर इसके पीछे मिट्टी का लेप चढ़ाया जाता है। मिट्टी का लेप सूखने के बाद इसमें बारूद भरा जाता है। उसके बाद बारूद से लिपटा हुआ रस्सी सभी में एक एक करके डाला जाता है और फिर से जाम करके इन्हें सुखा दिया जाता है। और हाँ दोस्तों, जिसको पटाखा फोड़ना अच्छा लगता है, दोस्तों ये चटाई सी दिखने वाली चीज कोई ब्रिज नहीं है, बल्कि समुद्र से बिजली बनाने का एक तरीका है। और तो और ये गोल गेंद की तरह दिखने वाली मशीन भी समुद्र से बिजली बनाने का काम करती है। आखिर इनसे बिजली कैसे बनती है, चलिए जानते हैं दोस्तों। इस मशीन का नाम कोर पावर है, जिससे बिजली बनाने के लिए इसके एक हिस्से को समुद्र के तल पर लगा दिया जाता है और दूसरा हिस्सा पानी की सतह पर तैरता रहता है। ये दोनों एक मजबूत तार से जुड़े होते हैं और जब ये गोल चीज समुद्र की लहरों के साथ साथ हिलता है तो मशीन में लगे टरबाइन भी घूमने लगते हैं, जिससे बिजली पैदा होती। और हाँ दोस्तों, ये है दुनिया का सबसे भारी तोता जो उड़ नहीं सकता है। इसके पंख तो होते हैं, लेकिन ये पंख पैराशूट की तरह काम करते हैं। इसका नाम है ब्लैक पाम कॉकटू। इसकी सबसे अजीब बात यह है कि ये इंसानों की तरह आवाज निकाल सकता है और इंसानों से सारा दिन गपशप भी लड़ा सकता है। ये भूरे या काले रंग के तोते की एक प्रजाति होती है। और हम जो अपने घरों में बल्ब यूज करते हैं, वो अगर किसी भी रैंडम पोजीशन में जमीन पर गिरता है तो वो टूट जाते हैं, मगर जब यही बल्ब सीधा गिरता है तो नहीं टूटता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? इसके अलावा यहाँ एक सवाल यह भी बनता है कि जब कांच की चीजें टूट जाती हैं, फिर भी बल्ब क्यों कांच का बना होता है? दरअसल जब बल्ब ऑन होता है तो बल्ब में लगा फिलामेंट का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अगर इस टेम्परेचर में ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है तो ये जलकर खत्म हो जाएगा। इसीलिए बल्ब को कांच से बनाया जाता है। और रही बात की जब बल्ब किसी रैंडम पोजीशन में गिरता है तो इस पर लगने वाला फोर्स कांच पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है, इसीलिए बल्ब टूट जाता है। जबकि बल्ब के सीधा गिरने पर फोर्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिस वजह से बल्ब नहीं टूटता। एक बात पूछी? ये तो आपको पता ही होगा कि एक ट्रेन 100 से 200